बता देना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर व्यूअर्स और डियर स्टूडेंट्स जो मेरे साथ क्लास में हैं, आज हम जो टॉपिक कर रहे हैं ये है पास्ट सब्जेंक्टिव और उसके साथ पास्ट सब्जेंक्टिव और पास्ट परफेक्ट सब्जेंक्टिव का कंपैरिजन। हमने अपने पिछले लेक्चर में जो हमने सब्जेंक्टिव के बारे में किया था वो प्रेजेंट सब्जेंक्टिव के बारे में था और उसमें हमने आपको ये बताया था कि प्रेजेंट सब्जेंक्टिव एक तरह का तमन्नाई फ़िक्रे को कहते हैं जो कि फ्यूचर में किसी विल या विश के बारे में इजहार करता है। तो आज हम पास्ट सब्जेंक्टिव को पहले डिस्कस करेंगे। तो इसके बारे में ये बताया जाता है कि इट इज़ यूज्ड इन कंडीशनल क्लॉजेस इम्प्लाइंग ए नेगेटिव, कि ये ऐसे शर्तिया जुमलों में इस्तेमाल होता है जिनका माना ये होता है कि वो नेगेटिव हैं, यानी कि वो मस्बत नहीं हैं और उनके मस्बत होने की उसमें कामयाबी की कोई इम्कानात नहीं है। और दूसरी बात यह है कि दिस कंडीशन इज़ कंबाइंड विद इम्प्रोबेबिलिटी और अनरियलिटी। इसमें जो शर्त आयद की जाती है वो या तो नामुमकिन होती है या फिर वो गैर हकीकी होती है। उसकी मिसालें कुछ ऐसे हैं, इफ़ आई वर यू आई शुड एक्सेप्ट दी ऑफ़र। तो काबिल गौर बात यह है कि उसमें उसने कहा है कि अगर मैं तुम्हारी जगह पर होता तो मैं इस पेशकश को कबूल कर लेता। तो उसका नतीजा ये निकलता है कि ये बात अब बिल्कुल नामुमकिन है, क्योंकि बात करने वाला दूसरे की बंदे की जगह पर नहीं है। ठीक है, इसलिए ये अनरियलिटी या इम्प्रोबेबिलिटी में आएगा। और इसी तरह से दूसरी एग्ज़ाम्पल है, व्हाट वुड यू से इफ़ आई आस्क्ड यू टू ज्वाइन अस फॉर ए हॉलीडे, कि अगर मैं आपको दावत दूं कि आप हॉलीडे के दिन, छुट्टी के दिन हमारे साथ शामिल हो जाएं, तो आपका जवाब क्या होगा। एक्चुअल उससे ये नहीं कहा गया, एक इम्कान का इज़हार किया गया है। उसके बाद इसका जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है पास्ट सब्जेंक्टिव के इस्तेमाल का, कि इसको इस तरह के एक्सप्रेशंस के बाद इस्तेमाल किया जाता है जैसे कि आई विश दैट, सपोज दैट और आई हैड रादर दैट। और इसकी एग्ज़ाम्पल्स कुछ यूँ हैं, आई विश आई वर एज़ हैंडसम एज़ ही इज़, काश मैं भी उतना ही वजी होता जितना कि वो है। तो उसका मतलब है कि असल में वो नहीं है। तो एक इम्कान के बारे में वो बात कर रहा है जो कि पूरा नहीं हो सकता। इसी तरह दूसरी मिसाल है, आई विश ही विजिटेड अस मोर ऑफन, कि काश वो ज़्यादा हमारे पास आया करता। इसी तरह तीसरा जुमला है, सपोज़ दैट टीचर कॉट अस वेस्टिंग टाइम, फ़र्ज़ करो कि अगर टीचर ने हमें पकड़ लिया वक्त को ज़ाया करते हुए। तो एक चीज़ को सपोज़ किया जा रहा है, वो रियल में नहीं है, इम्कान के बारे में बात हो रही है। अगली मिसाल है, आई हैड रादर दैट यू टोल्ड हिम दैन दैट आई डिड। तो पहले ये बात समझ लें कि दैट दो बार आया है फ़िक्रे में और ये ब्रैकेट के अंदर है। तो जो अल्फाज ब्रैकेट के अंदर होते हैं अगर वो इस्तेमाल कर लें तब भी जुमला मुकम्मल होगा, अगर वो इस्तेमाल नहीं करेंगे तो तब भी जुमला मुकम्मल होगा। तो हम इसको ऐसे भी पढ़ सकते हैं, आई हैड रादर यू टोल्ड हिम देन आई डिड। बेहतर है कि ये बात उसे तुम बता दो बजाय कि मैं बताऊं। और अगला जुमला है, इट इज़ हाई टाइम आई वेंट होम। तो इस जुमले में भी आप देख सकते हैं कि हाई का लफ्ज़ ब्रैकेट के अंदर है। तो अगर हाई का लफ्ज़ आप ना भी इस्तेमाल करें तो ऐसे भी इसे पढ़ सकते हैं कि इट इज़ टाइम आई वेंट होम, कि बहुत वक्त हो गया है अब मुझे घर जाना चाहिए। तो इन मिसालों में हमने ये देखा है कि जो इसमें टेंस इस्तेमाल किया गया है वो काफ़ी हद तक पास्ट इंडेफिनिट से मिलता जुलता है। अब हम इसका कंपैरिजन करेंगे, कंपैरिजन बिटवीन पास्ट सब्जेंक्टिव एंड द पास्ट परफेक्ट सब्जेंक्टिव। तो पास्ट परफेक्ट सब्जेंक्टिव के इस्तेमालात इतने ज़्यादा नहीं हैं। दोनों चीज़ों को इस तरह आपस में हम कंपेयर कर सकते हैं। पास्ट सब्जेंक्टिव इज़ यूजुअली कंसर्न विद प्रेजेंट टाइम। जी, काबिल गौर बात है ना, पास्ट सब्जेंक्टिव इज़ यूजुअली कंसर्न विद प्रेजेंट टाइम, कि जो पास्ट सब्जेंक्टिव है ये प्रेजेंट टाइम के साथ इसका ताल्लुक़ है। और उसकी मिसाल है, इट इज़ ए लवली डे आई विश आई वर एट द सी साइड। कितना प्यारा दिन है, काश मैं साहिल समंदर पर होता।
और उसके मुकाबले में ऑन दी अदर हैंड द पास्ट परफेक्ट सब्जेंक्टिव इज़ कंसर्न विद पास्ट टाइम। जो पास्ट परफेक्ट सब्जेंक्टिव है इसका ताल्लुक पास्ट टाइम यानी गुजरे हुए वक्त के साथ है। तो इसकी मिसाल है, इट वॉज़ ए लवली डे येस्टरडे, आई विश आई हैड बीन एट द सी साइड देन। कल का दिन बहुत प्यारा दिन था, काश मैं उस वक़्त साहिल समंदर पर होता। तो इस तरह हमने देखा है कि जो प्रेजेंट सब्जेंक्टिव है वो मुस्तकबिल के बारे में इशारा करता है और जो पास्ट सब्जेंक्टिव है वो ज़माना हाल के बारे में हमें बताता है और जो पास्ट परफेक्ट सब्जेंक्टिव है वो हमें गुज़रे हुए ज़माने के बारे में बताता है, किसी नामुमकिन बात के बारे में बताता है जो अब पूरी नहीं हो सकती। तो हमें उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। आप अपने फ़ीडबैक से ज़रूर नवाजिएगा और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। पाकिस्तान जिंदाबाद।